हाँ तो भाई लोग द सीक्रेट ऑफ सिलेदास देख चुका हूँ और सच बताऊं तो जब मैं यह सीरीज देख रहा था तब लास्ट के 3 एपिसोड में मेरी आंखें चौड़ी हो गई और लास्ट वाले सीन में तो मेरी छाती गर्व से और भी फूल गई जब छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी एक चीज को देखता हूँ। कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन एक लाइन में एक बात बोलूंगा कि सीरीज को मिस मत करना। वहीं द सीक्रेट ऑफ सिलेदास में टोटल 6 एपिसोड रखे गए हैं जिनको देखने के बाद एक बात तो साफ है कि आगे हमें इसका सीजन 2 देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसी सीरीज को पूरी तरह से नहीं 6 एपिसोड में पूरा कर दिया गया है। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ लगभग आधे घंटे की है जिसको आसानी से देखा जा सकता है। ऑलमोस्ट एक फिल्म के बराबर की लेंथ ही है इस फिल्म की। वही सीरीज की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े खजाने की खोज की है जिसमें राजीव खंडेलवाल को देखकर अच्छा लगता है और जब आशीष विद्यार्थी सर की एंट्री होती है तब सीरीज का ग्राफ एक लेवल और ऊपर पहुंच जाता है और सीरीज को एक एक पॉइंट को एक एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ दिखाया गया है ये आपको देखकर और भी इंटरेस्ट आने लगेगा। वही सीरीज में आपको अपना दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सीरीज की अपने आप परत दर परत खुलती जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये ओवर द टॉप भी फील कराती है और कुछ सीन तो प्रेडिक्टेबल भी होते हैं जैसे आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। द सीक्रेट ऑफ सिलेदास को मुंजिया वाले डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने ही डायरेक्ट किया है और जैसा जादू उन्होंने मुंजिया में किया था वैसा ही यहाँ भी किया है। तो भाई आशीष विद्यार्थी सर को लेकर एक ट्विस्ट भी डाला गया है जो कि ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट हो जाता है और अगर आपने इंडियाना जोन्स कार्तिकेय जैसी फिल्म नहीं देखी है तो ये आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ बिना किसी झंझट के देख सकते हो। और अगर सीरीज की कमियों की बात की जाए तो कहानी में कुछ सीन को काफी खींचकर दिखाया गया है जो कई बार देखने में काफी अटपटा और बोरिंग सा लगता है, जिसमें प्रताप चंद्र राव की स्पीच वाला सीन भी शामिल है। वही वेब सीरीज को पूरी तरह से हॉलीवुड स्टाइल में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है जिसमें इसके मेकर्स पूरी तरह से कामयाब भी नजर आते हैं। अगर कुछ सीन को छोड़ दिया जाए तो उसका हर एक एपिसोड काफी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगता है। इसका एक कारण भी हो सकता है कि इसकी एपिसोड की लंबाई काफी कम है जिन्हें ज्यादा लंबा नहीं रखा गया है जो कि एक सही फैसले के रूप में दिखाई पड़ता है। वहीं अगर आपको खजाने से जुड़ी एडवेंचर फिल्में और वेब सीरीज देखना पसंद है तो आपके लिए द सीक्रेट ऑफ सिलेदास एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है जिसको आप हिंदी के साथ साथ कई अन्य रीजनल लैंग्वेज में भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वेब सीरीज नहीं देखी है तो फटाफट से देखिए और देख लिए तो कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।